जय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। यदि पहली बार आप यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बार बार यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं पर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे हम 1 माह का अपना मास्टर प्लान बना करके इस रामबाण ट्रिक से यूपी टेट 2026 पहली बार में क्वालिफाई कर सकते हैं, उस पर हम डिटेल से आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले उस एग्ज़ाम के नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझना ज़रूरी है कि किस तरह के पेपर पैटर्न पिछले कई सालों से रहे हैं और आगे चूँकि अभी एग्ज़ाम का जो बॉडी है वो चेंज हुआ है, तो फिर एग्ज़ाम कैसा हमारा होगा, पेपर कैसा होगा, किस स्तर का होगा, उस पर हम बात करेंगे और वो जानना बेहद ज़रूरी भी है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। साथियों, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 चरण में हम बात करेंगे। पहला चरण जो है आपका, अगर बात करें पहले चरण की, तो जो पहला चरण है मेरे भाई वो है कॉन्सेप्ट और बेसिक्स को समझना। आप कम से कम आज से लेके 15 दिन तक यानी 1 हफ्ता, ठीक है ना, आप करेंगे क्या कि जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझना है। सीडीपी में आप क्या करेंगे, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत और शिक्षण विधियों पर पूरा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधे नंबर बनते हैं। साथियों, अगर हम बात करें भाषा कम्बिनेशन की, तो यदि आपका हिंदी बहुत ठीक है तो आपके लिए संस्कृत बहुत बेस्ट हो जाएगा, अगर आपकी अंग्रेजी थोड़ी कम है तो। साथियों, यदि आपका हिंदी ठीक है पर संस्कृत बिल्कुल ठीक नहीं है और अंग्रेजी आपको आती है, तो हिंदी और अंग्रेजी ले लीजिए। बात समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे भाई, यदि आपकी हिंदी बहुत ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी संस्कृत भी लगभग ठीक होगी, अंग्रेजी से अच्छी होगी। तो मेरे हिसाब से यदि आप हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं तो बहुत अच्छे से आपका नंबर आ जाएगा और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। व्याकरण के नियम आपको समझने जरूरी हैं, जैसे संधि, समास, ये आपको पूछता है। अपठित गद्यांश को भी समझिए और इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। अच्छा, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे भाई, जो आपके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करवाएगा, अगर आप साइंस से हैं तो मैथ साइंस, यदि आप आर्ट साइड से हैं तो सोशल साइंस, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। यदि आप प्राइमरी से हैं तो ईवीएस, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। जो स्टूडेंट सोशल साइंस या मैथ साइंस में अपनी कमांड बना लिए, वो इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। मुख्य टॉपिक्स के क्या करें, आप शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि उसको दोहराने में आसानी हो जाए। अभी मोटे मोटे टेक्स्ट बुक को पढ़ना मुश्किल है, प्रैक्टिस करिए। वीडियो बन रहा है उसको प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दूसरे चरण में जब आप प्रवेश करें तो दूसरा चरण आपको क्या करना है साथियों, दूसरे चरण में आपको करना ये है, 16 से 25 दिन का जो टाइम पीरियड है उसमें आपको पिछले 5 से 8 सालों के जो ओरिजिनल मैं इसलिए लिखा हूँ कि जो वास्तविक प्रश्न पत्र है उसे सॉल्व करिए, हल करिए। यूपी टेट में क्या होता है, बहुत बार प्रश्न रिपीट होते हैं। प्रश्नों के पैटर्न को समझें कि किस टॉपिक से हर बार सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको करना है तीसरे सप्ताह में। अच्छा, अगर आप कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और आपके वो प्रश्न के जवाब गलत हो जा रहे हैं आपसे, जैसे हम ही आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, अगर आपके वो प्रश्न के उत्तर गलत आप कर रहे हैं तो आप उस प्रश्न को तुरंत नोट करिए और उसके उत्तर को तुरंत जानिए, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तीसरा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण जो चरण है वह है मेरे भाई मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। होता क्या है, आपको प्रश्न का उत्तर तो मालूम है पर आपके पास समय नहीं है, तो इसके लिए क्या करें, आप मॉक टेस्ट अधिक से अधिक करें और टाइम मैनेजमेंट सीखें, ठीक है ना। OMR सीट पर कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। परीक्षा के जो तय समय है यानी 150 मिनट में 150 प्रश्न जो है वो करने की क्षमता रखिए। कोई नया टॉपिक छूने की गलती बिल्कुल भी अब नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है जो आप पढ़े हैं। और अधिक से अधिक, मैं बार बार आपसे रिपीट करूंगा, अधिक से अधिक आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या करेंगे, जो भी वीडियो बन रहा है MCQ टाइप क्वेश्चन आप अधिक से अधिक 500, 1000, 2000, 5000 जितने कर सकते हैं करिए। जो क्वालिफाइंग नेचर का, जो क्वालिफाइंग आपका पेपर करेगा, जो आपको क्वालिफाई कर देगा, वो है पेपर आपका SST। तो SST के लिए आप अधिक से अधिक प्रश्न करिए मेरे भाई। अगर 60 में 55 नंबर आप SST में ला दिए तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता और बेस्ट नंबर आएगा, मेरा वादा है, मेरा दावा है आपसे।
तो आपका जो स्कोरिंग सिलेबस है वो है SST, ठीक है ना। तो आप इस पे काम करिए। बाकी हम रोज़ आपको SST से संबंधित प्रश्न करा ही रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।